दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक आदमी दरिया में डूब रहा था। पठान ने दरिया में छलांग लगाई और आदमी को बचा लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर से दरिया में फेंक दिया। किसी ने पूछा, पठान इसे दोबारा दरिया में क्यों फेंका? पठान बोला, पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। टीचर, अगर समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम कैसे आम तोड़ोगे? पठान, मछली बनके। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान, समंदर में आम का दरख्त तेरी माँ लगाएगी। पठान बिजली का बोर्ड ठीक कर रहा था। उसने बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। पठान बोला, कुछ हुआ? बेगम ने कहा, नहीं। पठान बोला, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 100 पागलों को बेहतर इलाज के लिए प्लेन से विदेश ले जाया जा रहा था। इन पागलों में एक पागल था स्मार्ट पागल। वह स्मार्ट पागल प्लेन के कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर गया और पायलट से बोला, ऐ पायलट, तू यहाँ से हट, मुझे प्लेन उड़ाने दे। पायलट बोला, सर्वनाश, इस पागल ने कॉकपिट का दरवाजा खोला कैसे? फिर पायलट ने अक्ल से काम लिया और उस पागल से कहा, अगर तुझे प्लेन उड़ाना है तो एक शर्त है। पागल बोला, क्या शर्त है? बोल। पायलट बोला, इस प्लेन में जो पागल हल्ला कर रहे हैं, तू अगर उन्हें चुप करा दे तो मैं तुझे प्लेन उड़ाने दूंगा। पागल बोला, तू जरा रुक, मैं अभी आता हूँ। 2 मिनट बाद वह पागल फिर कॉकपिट में आया और बोला, ए पायलट, सब पागलों को चुप करा दिया है, अब प्लेन उड़ाने दे। पायलट ने देखा तो बात सही थी। पायलट हैरान होकर उस पागल से पूछा, तूने ये सब पागलों को कैसे चुप कराया? वह स्मार्ट पागल बोला, मैंने प्लेन का दरवाजा खोलकर कहा, बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है, कौन कौन खेलने जाएगा? जाओ। और सारे पागल बादलों के देश में खेलने चले गए। 3 पठान एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पठान उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 पठान बोलिए, वापस आजा यार, अब जगह खुली हो गई है। पठान अपना रिश्ता देखने के लिए गया। जब सबने चाय पी ली तो घर वालों ने उसको लड़की के साथ अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से बोली, पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी बोली, ये कोई घूमने की जगह है खां साहब? पठान बोला, अरे पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तो नखरे कर रही है। कल मेरी हमसे ना लड़ाई होगी, मैं भी उन्होंने कहता सी कि तुहाडे कोल लै खाने आ। बाबा जी राती अम्मी ने मैनू उन्हां घर सालन लैन भेज दिता। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक पठान पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा, पठान उल्टे क्यों लटके हो? पठान बोला, यार सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। भाई वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है सुबह उठ के फिर से सोने में। सुना है जिनका नाम एस से शुरू होता है उनके शादी के बाद 12 बच्चे होते हैं। और मैं अपने दोस्त की सारी बकवास खामोशी से सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके घर में तो कोई सुनता नहीं। मेरी अम्मी मुझे इतना पसंद करती है कि बार बार यही कहती है, खुदा तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। गर्मी गवाह है, चिटा रंग तबाह है सानू की परवाह, साडा कढ़ाई दी बात ब्याह है। डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बिरयानी छोड़ दे, शवारमा छोड़ दे, बर्गर छोड़ दे, और आंखें खोल कर कहता है व्हाट्सएप छोड़ दे, फेसबुक छोड़ दे, टिकटॉक छोड़ दे। मैंने डॉक्टर से कहा, तू बंदा बांध के मेरा हाथ छोड़ दे। एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। हम पंजाबी लोग हैं, हम ये नहीं पूछते कि आप उदास क्यों हो, हम सीधा कहते हैं हुण तेनू की मौत पैगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक पठान ड्राइवर ने चलती हुई ट्रेन को खेतों की तरफ मोड़ दिया। ट्रेन पलट गई।
कई मुसाफिर जख्मी हो गए और कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पठान से पूछा, खान साहब, आपने ट्रेन को खेतों की तरफ क्यों मोड़ दिया था? पठान बोला, यार ट्रेन के सामने एक आदमी आ गया था। पुलिस वाला बोला, तो खान साहब आप ट्रेन उस आदमी पर चढ़ा देते, कम से कम इतने मुसाफिर तो बच जाते। पठान बोला, यार मैंने भी ऐसा ही किया। जब उस पर ट्रेन चढ़ाने लगा तो वो खेतों की तरफ भाग गया। मैंने ट्रेन उसके पीछे लगा दी। पागल खाने में सब नाच रहे थे। एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर ने सोचा कि यह पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर ने पागल से पूछा, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? पागल ने बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूँ। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। आधी रात को गली में शोर सुनकर पठान की आंख खुली बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर पठान घर आया तो बीवी ने पूछा, बाहर किया हुआ है? पठान बोला, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ।